करेक्टरिस्टिक पता नहीं तब ये 2022 का पेपर है ना, 22 में हो सकता है रहा होगा, 23-24 में तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है इस पे, करेक्टरिस्टिक फंक्शन पे। लेकिन देख लो फिर भी, क्योंकि सिलेबस में भी ऐसे एक्सप्लिसिट लिखा नहीं है करेक्टरिस्टिक फंक्शन। सिलेबस में एमजीएफ तो लिखा है, लेकिन ये फिर भी देखो क्या कह रहा है कि एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल सच दैट ए एक्स अपॉन 2 पाई बिलोंग्स टू जेड इज 1। तो कहना ये चाह रहा है कि जो रैंडम वेरिएबल ए एक्स अपॉन 2 पाई है उसका सपोर्ट इंटीजर है, इसीलिए मतलब ये जो ए एक्स अपॉन 2 पाई है वो इंटीजर है। ए एक्स अपॉन 2 पाई ये इंटीजर वैल्यू लेती है, मान लो अभी के लिए एन लेती है, तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 पाई एन अपॉन ए, है ना, जहां पे एन कोई इंटीजर है, तो कहना मतलब एक्स का ये सपोर्ट है, ये कहना चाह रहा है। अब फाई एक्स क्या है, करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो फाई एक्स ए, तो डेफिनेशन लगा लो सिंपल। फाई एक्स ए का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन से ही हो जाएगा। हम लोग करेक्टरिस्टिक फंक्शन का डेफिनेशन जानते हैं, फाई एक्स टी क्या है, एक्सपेक्टेशन ई की पावर आयोटा टी एक्स, इसको खोलोगे तो कितना आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन कॉस ई की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला बताइए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो वो लगा लो, कॉस टी एक्स प्लस आयोटा साइन टी एक्स। अब पुट करो जो भी कह रहा है, तो आपसे कह रहा है फाइव एक्स ए 1 होगा, तो टी के जगह ए रखना है इसका मतलब, है ना, तो टी के जगह ए रख दो, तो फाइव एक्स ए निकालो क्या आएगा, इसमें टी के जगह ए रखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस ए एक्स यही है प्लस आयोटा साइन ए एक्स, और ए एक्स की यहाँ से वैल्यू क्या, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो ए एक्स की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 2 पाई एन या 2n पाई, जहाँ n इंटीजर है, यही है ना, तो बताओ कॉस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, तो कॉस 2n पाई तो 1 होगा और साइन 2n पाई 0, तो कहना मतलब 1 प्लस आयोटा 0 तो 1, तो ये तो ट्रू लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली फाइव एक्स इज पेरियोडिक विथ पीरियड ए, चेक करो, तो कैसे चेक करते हैं पीरियोडिक फंक्शन, सिंपली आप ये चेक कर लो कि फाइव एक्स टी प्लस ए इज इक्वल टू फाइव एक्स टी, अगर इतना है तो इसका मतलब यस ऐसा है, तो आप बस ये वेरीफाई कर लो कि फाइव एक्स टी प्लस ए इज इक्वल टू फाइव एक्स टी, देन दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड ए, ये डेफिनेशन भी है, ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन है इसका। तो आप ये क्वांटिटी फाइंड कीजिए, यहाँ तक तो लिख ही रखा हूँ, इसको फाइंड करो, पुट करो, यहाँ से आ जाएगा इसके हेल्प से, तो आ जाएगा, यहाँ हम निकाल रखा ना हमने, तो ये निकाल ही रखा है, फाइव एक्स ए निकाल रखा है ना, लेकिन हमें फाइव एक्स टी निकाल रखा है यहाँ पे, ये है, तो एक बार टी की जगह रखो टी प्लस ए, और देखो क्या आ रहा है, टी प्लस ए करो टी के जगह पे, तो वही ए एक्स होगा, ए एक्स फिर से 2n पाई है, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, तो इस लॉजिक से आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और ये तो थ्योरम ही है ना कि मॉड्यूलस ऑफ, लेकिन यहाँ लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 लिया है, फॉर ऑल टी डिस्टिंक्ट देन ए, ओके, सो जैसे टी को हमने ए रखा था तो 1 आ गया था, बाकी के लिए क्या स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आएगा, तो ये तो हम लोग थ्योरम से जानते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का, वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना, तो ए अगर इन जनरल लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ए पे 1 था, तो ए के अलावा कुछ और भी पॉइंट रखेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, मान लो टी को अगर 2a रख दिया, तो टी को अगर हम लोग 2a रखते तो क्या होता है यहाँ पे, इस टी के जगह मैं 2a रखता हूँ, 2a, तो यहाँ 2ax होगा, यहाँ 2ax होगा, है ना, तो क्या आएगा, एक्स ए एक्स तो हमारे पास 2n पाई था, तो 4n पाई, कॉस 4n पाई तब भी 1 आना है, साइन 4n पाई तब भी 1 आना है,
तो लगा टी फॉर ऑल टी डिस्टिंक्ट देन ए लिखा हुआ है, तो मैंने टी को 2a ले लिया, मान लो जैसे ये कह रहा हूँ टी को मैंने 2a ले लिया, तो क्या हो रहा है, तब भी ये 1 आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 है, तो उसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो 1 ही रहेगा, लेस देन 1 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, चेक कर लो। तो ये तो ट्रू था, ये भी ट्रू था, मुझे लग रहा है ये फॉल्स है, क्योंकि टी को 2a रखा है तो भी इक्वल टू 1, फॉल्स क्यों है, इक्वलिटी नहीं लगा रखा है, अगर इक्वलिटी होता तो ट्रू होता है। एक बार चेक कर लेना आंसर तुम लोग की में क्या है। और ये डी जो है एक थ्योरम आता है इन्वर्जन फॉर्मूला, वो देखना उसके कुछ है, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। 0 to 2 pi e की पावर आयोटा टी एन फाई एक्स टी डी टी इज पाई टाइम x इज इक्वल टू 2 pi n अपॉन a, जहां n इंटीजर है, 2 pi n अपॉन a, तो यहां तो हम लिख रहे हैं 2 pi n अपॉन a, ये x है, तो x इज इक्वल टू x। तो इन्वर्जन फॉर्म पे है तो एग्जैक्टली फिट नहीं है, तुम इसके लिए तुम एक बार चेक कर लेना कि इन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है, ये उस पर एग्जैक्टली फिट नहीं है, थोड़ा उसने कुछ इधर उधर किया है, एग्जैक्टली फॉर्म नहीं है, इन्वर्जन फॉर्मूला चेक करना, ये उसके फॉर्म पे नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है, ये तो x है मान लो, तो x कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x है, जैसा हमने लिख रखा है उस तरह से, और यहाँ पे फाई एक्स टी है, और यहाँ आयोटा टी एन लिख रखा है, आई थिंक मुझे लगता है वहाँ पे आयोटा टी एक्स होगा, तो x के जगह पे 2 pi n/a होना चाहिए, यहाँ पे मे बी ई की पावर आयोटा टी एक्स होना चाहिए, x के वैल्यू यहाँ पे क्या हम ले रहे हैं हम लोग 2 pi n/a, इस तरह से कुछ होना चाहिए, तो ये उसमें फिट नहीं बैठेगा, ये कह रहा हूँ, तो एक बार तुम बुक से देख लेना इन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, और किसी भी बुक में देखो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में जाके, तो उसमें फिट नहीं बैठेगा, इसलिए गलत है। बाकी आंसर की एक बार चेक कर लो क्या है।